ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांडम त्रयोदश सर्ग। इस सर्ग में राजा का वशिष्ठ जी से यज्ञ की तैयारी के लिए अनुरोध, वशिष्ठ जी द्वारा इसके लिए सेवकों की नियुक्ति और सुमंत्र को राजाओं की बुलाहट के लिए आदेश, समागत राजाओं का सत्कार तथा पत्नियों सहित राजा दशरथ का यज्ञ की दीक्षा लेना। पुनः प्राप्ते वसंते तु पूर्णः संवत्सरो भवत् प्रसवार्थ गतो यष्टुं हय मेघेन वीर्यवान। वर्तमान वसंत ऋतु के बीतने पर जब पुनः दूसरा वसंत आया तब तक एक वर्ष का समय पूरा हो गया। उस समय शक्तिशाली राजा दशरथ संतान के लिए अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा लेने के निमित्त वशिष्ठ जी के समीप गए। अभिवाद्य वशिष्ठं च न्यायतः प्रतिपूज्य च अब्रवीत प्रश्नितं वाक्यं प्रसवार्थ द्विजोत्तमम्। वशिष्ठ जी को प्रणाम करके राजा ने न्यायतः उनका पूजन किया और पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य लेकर उन द्विज श्रेष्ठ मुनि से यह विनय युक्त बात कही। यज्ञो में क्रियतांग ब्रह्मण यथोक्तं मुनि पुंगव यथा न विघ्नाः क्रियन्ते यज्ञांगेषु विधीयताम्। ब्रह्मण मुनि प्रवर, आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ करावें और यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि में ब्रह्म राक्षस आदि जिस तरह विघ्न न डाल सकें वैसा उपाय कीजिए। भवान स्निग्धः सुहन महांग गुरुश्च परमो महान बोधव्यो भवता चैव भारो यज्ञस्य चोद्यतः। आपका मुझ पर विशेष स्नेह है, अतः आप मेरे सुहृद अकारण हितैषी गुरु और परम महान हैं। यह जो यज्ञ का भार उपस्थित हुआ है उसको आप ही वहन कर सकते हैं। तथेति च स राजानं ब्रवीद द्विज सत्तमः करिष्ये सर्वमेवैतद् भवता यत् समर्थितम्। तब बहुत अच्छा कहकर विप्रवर वशिष्ठ मुनि राजा से इस प्रकार बोले, नरेश्वर, तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है वह सब मैं करूंगा। ततो ब्रवीद द्विजान वृद्धान यज्ञ कर्म सुनिष्ठितान स्थापत्ये निष्ठितांश्चैव वृद्धान परम धार्मिकान कर्मांत कांस्यल्पकारान वर्धकीन खनकानपि गणकांश शिल्पिंश्चैव तथैव नट नर्तकान तथा सुचिन शास्त्रविदः पुरुषान सुबहुश्रुतान यज्ञ कर्म समीहंतांग भवंतो राजशासनात्। तदंतर वशिष्ठ जी ने यज्ञ संबंधी कामों में निपुण तथा यज्ञ विषयक शिल्प कर्म में कुशल परम धर्मात्मा बूढ़े ब्राह्मणों, यज्ञ कर्म समाप्त होने तक उसमें सेवा करने वाले सेवकों, शिल्पकारों, बढ़इयों, भूमि खोदने वालों, ज्योतिषियों, कारीगरों, नटों, नर्तकों, विशुद्ध शास्त्रवेत्ताओं तथा बहुश्रुत पुरुषों को बुलाकर उनसे कहा, तुम लोग महाराज की आज्ञा से यज्ञ कर्म के लिए आवश्यक प्रबंध करो। इष्टका बहु साहस्त्री शीघ्रमानीयतामिति उपकार्याः क्रियन्तां च राज्ञो बहुगुणान्विता। शीघ्र ही कई हजार ईंटें लाई जाएं, राजाओं के ठहरने के लिए उनके योग्य अन्न पान आदि अनेक उपकरणों से युक्त बहुत से महल बनाए जाएं। ब्राह्मणावस्थाश्चैव कर्तव्याः शतशः शुभा भक्षयान्न पानैर् बहुभिः समुपेता सुनिष्ठिता। ब्राह्मणों के रहने के लिए भी सैकड़ों सुंदर घर बनाए जाने चाहिए। वे सभी गृह बहुत से भोजनीय अन्न पान आदि उपकरणों से युक्त तथा आंधी पानी आदि के निवारण में समर्थ हों। तथा पौरजनस्यापि कर्तव्याश्च सुविस्तरा आगतानां सुदूराच्च पार्थिवानां पृथक पृथक। इसी तरह पूर्ववासियों के लिए भी विस्तृत मकान बनने चाहिए। दूर से आए हुए भूपालों के लिए पृथक पृथक महल बनाए जाएं। वाजिवारण शालाश्च तथा शव्यागृहाणि च भटानां महदावासा वैदेशिक निवासिनाम। घोड़े और हाथियों के लिए भी शालाएं बनाई जाएं। साधारण लोगों के सोने के लिए भी घरों की व्यवस्था हो। विदेशी सैनिकों के लिए भी बड़ी बड़ी छावनियां बननी चाहिए। आवासा बहुभक्षा वै सर्वकामैरुपस्थिता तथा पौरजनस्यापि जनस्य बहुशोभनम दातव्यमन्नं विधिवत सत्कृत्य न तु लीलया। जो घर बनाए जाएं उनमें खाने पीने की प्रचुर सामग्री संचित रहे, उनमें सभी मनोवांछित पदार्थ सुलभ हों तथा नगरवासियों को भी बहुत सुंदर अन्न भोजन के लिए देना चाहिए। वह भी विधिवत सत्कार पूर्वक दिया जाए, अवहेलना करके नहीं। सर्वे वर्णा यथा पूजांग प्राप्तुवन्ति सुसत्कृता न चावज्ञा प्रयोक्तव्या कामक्रोध वशादपि। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी वर्ण के लोग भली भांति सत्कृत हो सम्मान प्राप्त करें। काम और क्रोध के वशीभूत होकर भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। यज्ञ कर्मसु ये व्यग्रा
पुरुषाः शिल्पिनस्तथा तेषामपि विशेषेण पूजा कार्या यथाक्रमम्। जो शिल्पी मनुष्य यज्ञ कर्म की आवश्यक तैयारी में लगे हों, उनका तो बड़े छोटे का ख्याल रखकर विशेष रूप से समादर करना चाहिए। ये स्युः संपूजिता सर्वे वसुभिर्भोजनेन च यथा सर्वं सुविहितं न किंचित परिहीयते तथा भवन्तः कुर्वन्तु प्रीतियुक्तेन चेतसा। जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं, वे सब परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं। उनका किया हुआ सारा कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है, उनका कोई भी काम बिगड़ने नहीं पाता। अतः तुम सब लोग प्रसन्नचित्त होकर ऐसा ही करो। ततः सर्वे समागम्य वसिष्ठमिदमब्रुवन् यथेष्टं तत् सुविहितं न किंचित परिहीयते यथोक्तं तत् करिष्यामो न किंचित परिहास्यते। तब वे सब लोग वशिष्ठ जी से मिलकर बोले, आपको जैसा अभिष्ट है उसके अनुसार ही करने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी, कोई भी काम बिगड़ने नहीं पाएगा। आपने जैसा कहा है हम लोग वैसा ही करेंगे, उसमें कोई त्रुटि नहीं आने देंगे। ततः सुमंत्रमाहूय वसिष्ठो वाक्यं ब्रवीत् निमंत्रयस्व नृपतीन् पृथिव्यांगे च धार्मिका ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्चैव सहस्रशः। तदंतर वशिष्ठ जी ने सुमंत्र को बुलाकर कहा, इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सहस्त्रों शूद्र हैं, उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित करो। समानयस्व सत्कृत्य सर्वदेशेषु मानवान् मिथिलाधिपतिं शूरं जनकं सत्यवादिनं तमानय महाभागं स्वयमेव सुसत्कृतं पूर्वं संबंधिनं ज्ञात्वा ततः पूर्वं ब्रवीमिते। सब देशों के अच्छे लोगों को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आओ। मिथिला के स्वामी शूरवीर महाभाग जनक सत्यवादी नरेश हैं, उनको अपना पुराना संबंधी जानकर तुम स्वयं ही जाकर उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ यहाँ ले आओ। इसलिए पहले तुम्हें यह बात बता देता हूँ। तथा काशीपतिं स्निग्धं सततं प्रियवादिनं सद्धृतं देव संकाशं स्वयमेवानयस्व। इसी प्रकार काशी के राजा अपने स्नेही मित्र हैं और सदा प्रिय वचन बोलने वाले हैं। वे सदाचारी तथा देवताओं के तुल्य तेजस्वी हैं, अतः उन्हें भी स्वयं ही जाकर ले आओ। तथा के राजानं वृद्धं परम धार्मिकं श्वशुरं राजसिंहस्य सपुत्रं तमिहानय। कैके देश के बूढ़े राजा बड़े धर्मात्मा हैं, वे राजसिंह महाराज दशरथ के श्वशुर हैं, अतः उन्हें भी पुत्र सहित यहाँ ले आओ। अंगेश्वरं महेश्वासं रोमपादं सुसत्कृतं वयस्यं राजसिंहस्य सपुत्रं तमिहानय। अंग देश के स्वामी महाधनुर्धर राजा रोमपाद हमारे महाराज के मित्र हैं, अतः उन्हें पुत्र सहित यहाँ सत्कार पूर्वक ले आओ। तथा कौशल राजानं भानुमंतं सुसत्कृतं मगधाधिपतिं शूरं सर्वशास्त्र विशारदं प्राप्तिज्ञं परमोदारं सत्कृतं पुरुषर्षभम्। कौशल राज भानुमान को भी सत्कार पूर्वक ले आओ। मगध देश के राजा प्राप्तिज्ञ को, जो शूरवीर सर्वशास्त्र विशारद परम उदार तथा पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, स्वयं जाकर सत्कार पूर्वक बुला ले आओ। राज्ञः शासनमादाय चोदयस्व नृपर्षभान् प्राचीनान् सिंधु सौवीरान् सौराष्ट्रे चांस पार्थिवान्। महाराज की आज्ञा लेकर तुम पूर्व देश के श्रेष्ठ नरेशों को तथा सिंधु सौवीर एवं सौराष्ट्र देश के भूपालों को यहाँ आने के लिए निमंत्रण दो। दाक्षिणात्यान् नरेन्द्राश्च समस्तानान् यस्वः सन्ति स्निग्धाश्च ये चान्ये राजानः पृथ्वीतले तानानय यथा क्षिप्रं सानुगान् सह बान्धवान् एतान् दूतैर्महाभागैरानयस्व निप्राज्ञया। दक्षिण भारत के समस्त नरेशों को भी आमंत्रित करो। इस भूतल पर और भी जो जो नरेश महाराज के प्रति स्नेह रखते हैं, उन सबको सेवकों और सगे संबंधियों सहित यथासंभव शीघ्र बुला लो। महाराज की आज्ञा से बड़भागी दूतों द्वारा इन सबके पास बुलावा भेज दो। वशिष्ठ वाक्यं तच्छ्रुत्वा सुमंत्रस्त्वरितं तदा व्यादिशत पुरुषांस्तत्र राज्ञा मानयने शुभान। वशिष्ठ का यह वचन सुनकर सुमंत्र ने तुरंत ही अच्छे पुरुषों को राजाओं की बुलाहट के लिए जाने का आदेश दिया। स्वयमेव ही धर्मात्मा प्रयातो मुनिशासनात् सुमंत्रस्त्वरितो भूत्वा समानेतुं महामते। परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमंत्र वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से खास खास राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं ही गए। तेच कर्मांतिका सर्वे वशिष्ठाय महर्षये सर्व निवेदयन्ति स्म यज्ञे यदुपकल्पितम्। यज्ञ कर्म की व्यवस्था के लिए जो सेवक नियुक्त किए गए थे, उन सब ने आकर उस समय तक यज्ञ संबंधी जो जो कार्य संपन्न हो गया था, उन सब की सूचना महर्षि वशिष्ठ को दी। ततः प्रीतो द्विजश्रेष्ठस्तान् सर्वान् मुनिरब्रवीत्
अवज्ञया न दातव्यं कस्य चिल्लीलया पिवा अवज्ञया कृतं हन्याद दातारं नात्र संशयः। यह सुनकर वे द्विज श्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन सबसे बोले, भद्र पुरुषों, किसी को जो कुछ देना हो उसे अवहेलना या अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाता को नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। ततः कैश्चित् दहो रात्रे रूपयातो महिक्षितः बहूनि रत्राण्याद्याय राज्ञो दशरथस्य। तदनंतर कुछ दिनों के बाद राजा लोग महाराज दशरथ के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर अयोध्या में आए। ततो वशिष्ठः सुप्रीतो राजानमिदं ब्रवीत उपयाता नर व्याघ्र राजानस्तव शासनात् मायापि सत्कृताः सर्वे यथार्हं राज्य सप्तम। इससे वशिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा से कहा, पुरुष सिंह, तुम्हारी आज्ञा से राजा लोग यहाँ आ गए हैं। नृपश्रेष्ठ, मैंने भी यथा योग्य उन सबका सत्कार किया है। यज्ञं च कृतं सर्वं पुरुषः सुसमाहितः निर्यातु च भवान् यष्टुं यज्ञायतन मंतिकात्। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्णतः सावधान रहकर यज्ञ के लिए सारी तैयारी की है। अब तुम भी यज्ञ करने के लिए यज्ञ मंडप के समीप चलो। सर्व कामय रूप हते रूपे तंग वै समन्ततः द्रष्टुमर्हसि राजेंद्र मनसे विनिर्मितम। राजेंद्र, यज्ञ मंडप में सब और सभी वांछनीय वस्तुएं एकत्र कर दी गई हैं। आप स्वयं चलकर देखें, यह मंडप इतना शीघ्र तैयार किया गया है मानो मन के संकल्प से ही बन गया हो। तथा वशिष्ठ वचना दृश्य श्रृंगस्य चोभयो दिवसे शुभ नक्षत्रे निर्यातो जगती पते। मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋषि श्रृंग दोनों के आदेश से शुभ नक्षत्र वाले दिन को राजा दशरथ यज्ञ के लिए राजभवन से निकले। ततो वशिष्ठ प्रमुखा सर्व एव द्विजोत्तमाः ऋषि श्रृंगं पुरस्कृत्य यज्ञ कर्मारभंस्तदा यज्ञवाटं गताः सर्वे यथा शास्त्रं यथा विधि श्रीमांश्च सह पत्नीभिः राजा दीक्षामुपाविशत्। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ द्विजों ने यज्ञ मंडप में जाकर ऋषि श्रृंग को आगे करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ कर्म का आरंभ किया। पत्नियों सहित श्रीमान अवध नरेश ने यज्ञ की दीक्षा ली। इत्याश्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे त्रयोदशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्व रामायण आदि काव्य के बालकांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। ओम